किसान भाइयों, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी तक आप तरबूज की बिजाई कर सकते हो। तरबूज की कौन सी वैरायटियाँ हम लगा रहे हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पर बिजाई कर रहे हैं, पूरी अपनी तैयारी हो चुकी है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पूरी डिटेल में आपको प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा भाई। जो चीज़ें मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ वो टाइम टू टाइम आपको बताता भी रहूँगा। तो अभी तक मैंने यहाँ पर क्या कुछ किया है वो चीज़ें आपको एक बार बता देता हूँ। वैरायटी वगैरह आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। इन वैरायटियों के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक वैरायटी कई गुना महंगी है और इसका तरबूज भी महंगा जाएगा मार्केट में। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे इस समय के ऊपर, और बिजाई के टाइम पर इनके साथ में कौन सी दवाई डाल रहे हैं, कैसे इसका बीज उपचार कर रहे हैं, कितनी मात्रा में बीज डाल रहे हैं, कौन सी खाद डाल रहे हैं, कितने गैप के ऊपर हम लगा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बने रहना, बस वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी जानकारी आप लेकर जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको वैरायटियों के बारे में बताने से पहले ये बता देता हूँ कि अभी तक हमने खेत की तैयारी में क्या क्या किया है। पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये पीछे का व्यू आप देख सकते हो। पीछे मल्चिंग पेपर लगा दिया हमने, यहाँ पर मल्चिंग कर रखी है। और ये जो बेड बना रखे हैं भाई, 3 फीट चौड़े बेड हैं और बेड से बेड की दूरी लगभग 5 से 6 फीट है। ज़्यादा दूरी हमने नहीं रखी, पहली बार लगा रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क हम लेना नहीं चाहते। तो अब की बार पता चल जाएगा, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल खुद करके देखेंगे। तो यहाँ पर बेड बना दिए हैं और ये अपनी ड्रिप लगी हुई है। तो भाई एक बेड में हमने 2 ड्रिप लगाई हैं भाई। और इनकी जो होल से होल की दूरी है वो 1.5 फीट है, यानी कि 18 इंच है। और इस होल से उस लाइन से लाइन की दूरी है वो 12 इंच है। हमको वैसे लेकर आना था 1-1 फीट वाला, लेकिन ये 1.5 फीट वाला हमें मिला तो हमने यही ले लिया। और अब हम इसमें ऐसे लगाएंगे कि एक लाइन में तो इसमें 1.5 फीट के ऊपर हर एक होल के अंदर हम बीज की रोपाई करेंगे और दूसरी लाइन में हम एक छोड़कर एक होल में बीज की रोपाई करेंगे। तो वही अपनी भाई औसत आ जाएगी 1 फीट वाली। और इसमें बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में भाई लगभग 200 ग्राम के आसपास अपना बीज लगेगा। 2 वैरायटियां लगा रहे हैं। तो ये यहाँ पर अपने आधा एकड़ की आसपास का एरिया है। बाकी पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर चप्पल टिंडे लगा रखे हैं, उससे आगे हमने मटर लगा रखे हैं। तो अब की बार ये मानो कि ट्रायल के तौर पर ही सब्जियां हमने ट्राई करी हैं। तो अभी तक हमने तैयारी खेत की कैसे करी, पहले इसकी जुताई करके पूरे खेत की, और उसके बाद में इसके ऊपर हल्का पानी लगा दिया फव्वारे से, क्योंकि भाई बेड अच्छी प्रकार से बन जाएंगे तो इसलिए पानी दिया पहले। फिर इसकी जुताई करके इसके हमने बेड बना दिए। बेड बनाते टाइम पर बेड के बीच बीच में एक बार हाफ बेड बनाकर हमने बीच में से इसमें खाद डाली। खाद कौन सी डाली? डीएपी और पोटास मिलाकर हमने इसमें डाली है। बाकी जो जिंक है, यूरिया है, ये सारी चीज़ें हम बाद में ड्रिप के द्वारा इसमें चलाएंगे। जो माइक्रोन्यूट्रेंट है वो सारे बाद में चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले कोई खाद मत डालो, सारी की सारी आप ड्रिप के द्वारा भी बाद में खाद इसमें चला सकते हो। हमने इसके अंदर भाई गोबर की खाद भी डाल रखी है 5-6 ट्राली। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। सब्जियों की खेती करते हो तो गोबर की खाद आपको गली सड़ी खेत में ज़रूर डालनी है। 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली तो आपको ज़रूर डालनी है। तो ये खेत की तैयारी करते टाइम पर हमने अभी तक इसमें खाद वगैरह डाली, किस प्रकार से तैयारी करी वो बात होगी। इसके बाद में हमने बेड बनाकर ड्रिप बिछाई। ड्रिप बिछाने के बाद में इसके ऊपर हमने मल्चिंग कर दी। और ये जो मल्चिंग पेपर है ये है भाई 19 माइक्रोन का। ये मल्चिंग पेपर आता है, ब्लैक फिल्म भी इसको बोलते हैं, काला कागज़ भी इसको बोलते हैं। ये 2 कलर का होता है। इस साइड से ये ब्लैक है और उस साइड से सिल्वर कलर का होता है। ये देखिए, इस साइड से ये सिल्वर कलर का होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बीज की रोपाई कर देंगे। और ये 2 वैरायटियां हम लगाने वाले हैं। 200 ग्राम के आसपास 1 एकड़ में बीज लगता है। तो यहाँ पर अपना भाई 100-125 ग्राम के आसपास बीज लगेगा। कितना लगेगा वो भी आपको अगली वीडियो में बता देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर से कागज़ आ जाएगा, वो क्रॉप कवर बोलते हैं, लो टनल उसको बोलते हैं। तो वो बना देंगे ताकि इसके ऊपर बर्फ़ ना पड़े, ठंड ज़्यादा ना लगे और तरबूज अच्छी प्रकार से उसके अंदर सर्वाइव कर जाए, ग्रोथ कर सके, उसका जर्मिनेशन अच्छा हो उसके। बर्फ़ से नहीं तो बाद में ख़राब हो जाते हैं प्लांट। तो अगर आप नवंबर के बीच में या फिर दिसंबर महीने में तरबूज की बिजाई करते हो, खेती करते हो, तो आपको लो टनल में करनी पड़ेगी, यानी कि क्रॉप कवर आपको ऊपर से लगाना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा बर्फ़ से बचाने के लिए। अगर आप फरवरी के मिड में करते हो, यानी कि 15-20 फरवरी के आसपास अगर इसकी रोपाई करते हो, तो उस समय के बाद में बर्फ़ नहीं गिरती, तो आपको ऊपर वाला कागज़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे बेड बनाकर मल्चिंग लगाकर आप डायरेक्ट इसमें बिजाई कर सकते हो, बाद में सर्दी का अटैक नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं भाई, आप
नवंबर के 15-20 तारीख से लेकर और फरवरी लास्ट तक तरबूज की बिजाई कर सकते हो। अगर आपको ठीक ठाक रेट चाहिए तो जितना हो उसके आप अगेती बिजाई करने की कोशिश करना। तो इस समय के ऊपर हमने 2 वैरायटियों का सिलेक्शन करा है। एक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये नो न्यू सीड की है भाई जन्नत, और इस प्रकार की गोलाकार तरबूज होता है, गोल तरबूज होता है ग्रीन कलर का। तो ये आप देख सकते हो खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और इसलिए इसका रेट भी मार्केट में हमेशा ज़्यादा रहता है। जो ब्लैक वाला तरबूज होता है इसके और इसके रेट में लगभग 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का प्रति किलो के हिसाब से गैप रहता है। इन दोनों वैरायटियों के बीज के रेट में भी काफ़ी डिफरेंस है भाई। ये जो जन्नत वैरायटी है ये 3700 रुपये का 50 ग्राम का पाउच है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर 50 ग्राम, ये देखो 50 ग्राम का 3700 रुपये का पड़ा है। इसके ऊपर MRP है 4600 रुपये, लेकिन ये 3700 रुपये के आसपास यहाँ पर पड़ा है। हो सकता है किसी एरिया में इसका रेट कम ज़्यादा भी हो, लेकिन यहाँ पर ये भाई 3700 के आसपास मिला है। और ये जो जंबो रेड है, जंबो रेड यहाँ पर मिला है भाई 1400 रुपये का। MRP है इसका 3085। तो ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। हो सकता है कि इनका रेट आपके एरिया में कम हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। तो ये 2 क्वालिटी हैं अपने पास में, ये जन्नत वाली ही है। इनका 200 ग्राम 1 एकड़ में बीज लगेगा। 1-1 फीट के गैप के ऊपर लगाते हो तो इनका 200-250 ग्राम बीज 1 एकड़ में पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको बिजाई करनी है। बीज की रोपाई करने के बाद में इतनी मिट्टी, यानी कि ये जो उंगली का एक पेरवा है, इतनी मिट्टी आपको लगभग 1 इंच के आसपास मिट्टी आपको बीज के ऊपर रखनी है। 1 इंच से ज़्यादा नहीं करनी। तो इस हिसाब से आपको इसमें बिजाई करके ऊपर से ड्रिप चला देनी है भाई। ड्रिप आपको इतनी चलानी है कि ये पूरा बेड गिल्ला हो जाए, पूरे बेड को आपको गिल्ला करना है। उसके बाद में बीज आपका अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद में जब आपको लगे पानी की कमी है, उस हिसाब से 5 दिन में 7 दिन में आपको ड्रिप थोड़ी थोड़ी चलाते रहना है। फिर बाद में ज़्यादा नहीं चलानी, आपको थोड़ी थोड़ी चलानी है। और पहले पानी के साथ में जब आप बीज की रोपाई करके ड्रिप चलाते हो तो आपको इसमें क्लोरोपाइरीफॉस 50% है, ये ज़रूर चलानी है भाई, ताकि इसमें दीमक ना लगे और दूसरे जो इंसेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएं एक बार। तो क्लोरोपाइरीफॉस है, इसमें साइपरमेथ्रिन भी है 5%, ये आपको ड्रिप के अंदर चलानी है ताकि दीमक वगैरह का हम कंट्रोल पहले ही कर लें, ठीक है। और बीज को उपचारित करना आपको, ये जंबो रेड है इसका तो पहले से उपचारित आता है, लेकिन ये जो जन्नत वैरायटी है ये भाई बीज इसमें उपचारित नहीं है। तो इसको हम उपचारित करेंगे यहाँ पर टेबुकोनाजोल 2% से। टेबुकोनाजोल से भी आप इसको उपचारित कर सकते हो, आप इसको गाउचो से भी उपचारित कर सकते हो। तो इसको आप किसी भी दवाई से, अच्छी दवाई से उपचारित ज़रूर करना है। तो इस प्रकार से तरबूज की बिजाई यहाँ पर होने वाली है और आगे भी आप कंटिन्यू रहना ताकि आपको तरबूज की खेती के बारे में A to Z जानकारी अंत तक प्रैक्टिकल देखने को मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आप हमें फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके रखें ताकि आपको छोटी छोटी अपडेट वहाँ पर मिलती रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करना ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके। जिनको बेसिक भी जानकारी नहीं है तरबूज की फसल के बारे में, उनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।